हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे फ्री सीबीएसई एनवीएस रिजल्ट सॉफ्टवेयर या रिपोर्ट कार्ड सॉफ्टवेयर क्लास 6 से लेकर 8 तक किस तरह से हम डाउनलोड कर पाएंगे और फर्दर यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको यह वेबसाइट ओपन करनी रहेगी jobeduhub.com। यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट आपको एक्सेस करने को मिलेगी और एल्स यू कैन एक्सेस दिस लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पर डाउनलोड लिंक को एक्सेस करेंगे। यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस लिंक। मैं यहाँ पर उसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। हमारी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। We have to extract it। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्शन के लिए 7-zip या कोई भी जिप फाइल एक्सट्रैक्टर यूज करना रहेगा। हम यहाँ पर फोल्डर के तौर पर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स ओपन द फाइल। हमारी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स है, जैसे कि नेम ऑफ विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट, हिंदी टाइटल, कंप्लीट स्कूल एड्रेस, स्कूल ईमेल आईडी, वेबसाइट, school affiliation number, session, class and division, subject, regional language or you may say third language, skill subject, promoted to class, school code, school contact number, result declaration date, class teacher name, principal name and subject teacher's name। यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स आपको फिल करनी रहेगी। यहाँ पर डमी डेटा मैंने फिल किया हुआ है। यू कैन फर्दर अपडेट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज मेन मेनू। मेन मेनू के थ्रू आप अलग अलग पर्टिकुलर शीट्स को एक्सेस कर पाएंगे। वह सीट एक्सेस करने के बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको डेटा फिल करना रहेगा। लेट्स सी द फर्स्ट लिंक। फर्स्ट इज स्टूडेंट प्रोफाइल। यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल्स आपको फिल करनी रहेगी। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स के तौर पर सीरियल नंबर, रोल नंबर, एडमिशन और जीआर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस ऑप्शनल है, हाउस ऑप्शनल है। यू कैन फर्दर अपडेट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज वर्किंग डेज, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। उसके साथ प्रेजेंट डेज भी आपको ऐड करने रहेंगे। नेक्स्ट इज क्लास टीचर्स रिमार्क, एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ड्यूरिंग द सेशन, वह आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर। दीज फील्ड्स आर ऑप्शनल। यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर टोटल 43 स्टूडेंट्स के लिए जनरेट किया गया है। अगर आप अपने हिसाब से उसको अपडेट करना चाहते हैं, you can add the specific rows as per your requirement। Let's move further। Next is mark slip। स्टूडेंट प्रोफाइल में से जो डेटा आपने फिल किया हुआ है वह डेटा हर एक शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा टाइटल शीट के अंदर आपने जो भी डेटा भरा हुआ है, you can access all the respective data throughout all the respective sheets। Let's move further। Next is periodic written test 1 consolidate data। हमें यहाँ पर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स ऐड करने रहेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग द स्पेसिफिक मार्क्स। जैसे ही मैंने मार्क्स फिल किए हुए हैं वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट हो गया, उसका टोटल परसेंटेज और रैंक अपने आप मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रैंक भी ऐड किया हुआ है, जिससे आपको
टॉप 5 और बॉटम 5 स्टूडेंट्स आसानी से मिल पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिलेगा एज पर एनवीएस रिक्वायरमेंट। जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसका स्पेसिफिक एनालिसिस आपको एक्सेस करने को मिलेगा और उसका डिस्क्रिप्टिव डिटेलिंग हॉरिजॉन्टल वे में आपको यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें तो सब्जेक्ट टीचर का साइन भी एक्सेस करवा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि जो सब्जेक्ट टीचर्स के नाम हैं वो ऑटोमेटिकली हर एक शीट में अपडेट हो जाएंगे। लेट्स मूव फॉर द पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 2। फॉर एग्जांपल आई एम सेटिंग द डेटा। डेटा ऐड करते ही पूरा एनालिसिस जो है वो हमें एक्सेस करने को मिल रहा है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर हाफ ईयरली के लिए सब्जेक्ट का स्पेसिफिक कंटेंट ऐड करना रहेगा, जैसे कि मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए 10 10 10 मीन्स टोटल 30 मार्क्स आपको ऐड करने रहेंगे। आई एम गिविंग द फुल मार्क्स। और टर्म 1 के लिए 80 में से आपको मार्क्स ऐड करने रहेंगे। आई एम गिविंग द फुल मार्क्स फॉर द सेम। हर एक सब्जेक्ट में इस तरह से आपको स्पेसिफिक कंटेंट ऐड करना रहेगा। आई एम एडिंग द डेटा। यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू लाइक। नेक्स्ट इज हाफ ईयरली कंसोलिडेटेड डेटा। इस शीट में हर एक सब्जेक्ट का 100 में से जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। जो स्पेसिफिक डिटेलिंग है वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके, उसका पूरा एनालिसिस आपको बॉटम मोस्ट पार्ट में एक्सेस करने को मिलेगा। सेम वे आपको पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 3 और 4 के लिए डेटा भरना रहेगा। यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू लाइक। नेक्स्ट इज ईयरली इंग्लिश सब्जेक्ट में हर एक फील्ड में जो डेटा है वो फुल मार्क्स के तौर पर ऐड कर रहा हूँ, जिससे हमें टेस्टिंग के लिए जो कंटेंट है वो एक्सेस करने को मिलेगा वो फुल मार्क्स में मिलेगा। मैं यहाँ पर डमी एंट्री के तौर पर एक एंट्री ऐड कर रहा हूँ। यू हैव टू फील ईच एंड एवरी डेटा, अदरवाइज आपका एनालिसिस और कैलकुलेशन एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 3 और 4 के डेटा हमने ऐड नहीं किए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। So I'm requesting you kindly fill all the respective data in the each particular sheet for specific student, or else your calculation will be not reflected in the specific sheet. Let's move further. यहाँ पर consolidated data yearly एग्जाम के लिए हमें एक्सेस करने को मिल रहा है, जिसका पूरा एनालिसिस हमें बॉटम मोस्ट पार्ट में मिलेगा। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट के लिए इस बार हमें सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड ऑप्शन फिल करना रहेगा, जिसे आप यहाँ पर टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डेटा फिल किया हुआ है। यू कैन रिमूव इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल रिपोर्ट कार्ड। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस और पेज सेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 के लिए आपको ग्रेडिंग देना रहेगा। ग्रेडिंग की डिटेलिंग ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड में ऐड कर दी है। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द सेम। नेक्स्ट इज आर्ट एजुकेशन ग्रेड। यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 के लिए आपको ग्रेड्स ऐड करने रहेंगे। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड्स। टर्म 1 और टर्म 2 के लिए ग्रेड्स को ऐड करना रहेगा। लेट्स मूव फर्दर।
नेक्स्ट इज बैगलेस डेज। यहाँ पर आपको 10 बैगलेस डेज का डेटा फिल करना रहेगा। आई विल अपडेट द डेटा 10 बैगलेस डेज। ड्यूरिंग वैकेशन और ड्यूरिंग स्कूल अगर स्टूडेंट ने बैगलेस डेज परफॉर्म किए हुए हैं, then you have to fill yes or else you have to fill no. Let's move further. Next is discipline. डिसिप्लिन के लिए टर्म 1 और टर्म 2 का ग्रेड आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कार्ड। यू कैन स्किप दिस शीट कॉज यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन और लिंकिंग किया हुआ है। यू कैन चेक एंड वेरीफाई द रिस्पेक्टिव कंटेंट अवेलेबल इन द शीट। हर एक शीट में से जो स्पेसिफिक डेटा है वो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको एक्सेस करने को मिलेगा और उसका पूरा डिटेलिंग रिपोर्ट कार्ड में हमें देखने को मिल रहा है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट टच दिस शीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड। रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड में जो रिस्पेक्टिव डेटा है वो ऑटोमेटिकली हर एक पर्टिकुलर शीट में से एक्सेस करने को मिलेगा। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं टर्म 1 का जो 100 मार्क्स है उसको 40 में कन्वर्ट किया गया है। उसी तरह से टर्म 2 के जो भी रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं उसको 60% में कन्वर्ट किए गए हैं। एज पर गाइडलाइन यहाँ पर 40% प्लस 60% का टोटल हमें यहाँ पर कॉलम नंबर वी में एक्सेस करने को मिल रहा है। उसी हिसाब से उसके टोटल मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज, ग्रेड और रैंक हमें एक्सेस करने को मिलेगा। यहाँ पर हर एक फील्ड में जो डेटा एक्सेस करने को मिल रहा है वो अलग अलग शीट में से हमें देखने को मिलेगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट टच एनी पर्टिकुलर कंटेंट। यू कैन ऑल्सो रिसेट दिस सेटअप एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यह सॉफ्टवेयर में जो रिपोर्ट कार्ड है वो A4 पेज में सेट किया हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 अप टू जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उसका नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 नंबर ऐड करने से हमें 602 रोल नंबर का डेटा एक्सेस करने को मिल रहा है जो हमने फिल नहीं किया। जैसे ही मैं 1 ऐड करूंगा, यू कैन सी द स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल इन द ईच पर्टिकुलर शीट। इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग डेटा प्रिंट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऐड करने के बाद हर एक शीट को आपको इंडिविजुअली प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कंट्रोल P करने से हमें स्पेसिफिक पेज प्रिंट करने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर PDF के तौर पर उसको एग्जीक्यूट करूँगा। Let's click on OK. Let's save this file. रोल नंबर 1 की जो PDF है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी। लेट्स सी द PDF ऑफ इट। इस तरह से आप स्पेसिफिक स्टूडेंट का इंडिविजुअल रिजल्ट जो है वो एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई मेजर क्वेरीज हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल रहा, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and stay tuned for the next video. Thank you very much. For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.